चलिए अब ऑब्जेक्टिव पर आते हैं ईदगाह का। पहला है प्रेमचंद लिखित कहानी का नाम क्या है? क में है खेमा, ख में है ठेस, ग में है ईदगाह, घ में है दीनबंधु निराला। इसका सही आंसर होगा ग ईदगाह। 2 में हामिद ने कितने पैसे में चिमटा खरीदा है? 1 पैसा में, 2 पैसा में, 3 पैसा में, 4 पैसा में। इसका सही आंसर होगा ग 3 पैसा में। अगला क्वेश्चन, हामिद ने चिमटा खरीदा और समी ने क में पतंग, ख में जलेबी, ग में खंजरी, घ में समोसा। इसका सही आंसर होगा खंजरी। हामिद की दादी का नाम है सकीना, अमीना, रबीना, सफीना। इसका सही आंसर होगा अमीना। हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा? क में चिमटा मजबूत था, ख में चिमटा सुंदर था, ग में चिमटा खिलौने जैसा था, घ में क्योंकि रोटी सेकने में दादी का हाथ जल जाता है। इसका सही आंसर होगा घ। हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी से क्या खरीद कर लाता है? क में कलम, ख में कहारी, ग में कंघी, घ में चिमटा। इसका सही आंसर होगा चिमटा। ईदगाह शीर्षक कहानी किसकी रचना है? क में मुंशी प्रेमचंद, ख में माखनलाल चतुर्वेदी, ग में निराला, घ में दिनकर। इसका सही आंसर होगा क मुंशी प्रेमचंद। ईदगाह कहानी आधारित है समाज पर, बालक पर, बाल मनोविज्ञान पर। सभी गलत है। इसका सही आंसर होगा ग बाल मनोविज्ञान पर। ईदगाह कहानी वंचित बचपन की परिस्थितियों पर किस ढंग से टिप्पणी करता है? क में है मार्मिक, ख में है सादगी, ग में है बर्बर, घ में है कौतूहल। इसका सही आंसर होगा क मार्मिक ढंग से। ईदगाह कहानी की मुख्य विशेषता क्या है? क में कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, ख में अभाव एवं चुनौतियों बच्चे को परिपक्व बनाती है, ग में कहानी में सरल शब्दों का चयन एवं मुहावरों का प्रयोग रोचक है, घ में कहानी का अंत सुखांत है। इसका सही आंसर ख अभाव एवं चुनौतियों बच्चे को परिपक्व बनाती है। ईदगाह के पास किन वृक्षों की छाया है? क में आम, ख में इमली, ग में है पीपल, घ में है बरगद। इसका सही आंसर होगा ख इमली। महमूद के पास कितने पैसे हैं? 10 पैसा, 5 पैसा, 12 पैसा, 20 पैसा। इसका सही आंसर होगा 12 पैसा। देखिए अभी जो मैं रीडिंग दिलवाया था, समझाया था, सारे क्वेश्चन लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा है? महमूद कौन सा खिलौना खरीदता है? भिश्ती, गुजरिया, साधु, सिपाही। इसका सही आंसर होगा घ सिपाही। कैसा जीवन बाल मन को वश की तरह सोचने के लिए मजबूर कर देता है? क में संपन्न, ख में अभावग्रस्त, ग में तनावपूर्ण, घ में सभी गलत। इसका सही आंसर है ख अभावग्रस्त। 15 पैसा है हामिद के पास, सम्मी के पास, महमूद के पास, मोहसिन के पास। इसका सही आंसर है घ मोहसिन के पास। मोहसिन के पास कितने पैसे हैं? 15 पैसा। इसका सही आंसर होगा क। अमीना कौन थी? क में हामिद की दादी, ख में हामिद की अम्मी, ग में हामिद की फूफी, घ में हामिद की खाला। इसका सही आंसर होगा क हामिद की दादी। रमजान के कितने दिनों के बाद ईद आती है? 10 दिनों के बाद, 20 दिनों के बाद, 30 दिनों के बाद, 40 दिनों के बाद। इसका सही आंसर होगा 30 दिनों के बाद। हम आप लोगों को पढ़ाए थे। चलिए अब सब्जेक्टिव देखिए। इसमें सब्जेक्टिव आपको 7 गो है। इस 7 गो सब्जेक्टिव पहला है ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी? तो देख लीजिए, ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी? इसका उत्तर यहाँ से दिया है। अमीना अपनी दीनता, बेसहारापन तथा आर्थिक दुर्दशा के कारण उदास थी। वह सोच रही थी कि अपने अनाथ पोते हामिद को ईद पर्व के अवसर पर मेले जाने के लिए पैसे कहाँ से देगी, क्योंकि उसके घर में एक दाना भी नहीं था। इसका सही आंसर यह होगा। आप लोग मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही लिख के आना, सब पूरा 2 का 2 नंबर देगा। दूसरा है हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा का चयन करता है, क्यों? देख लीजिए आप लोग, दूसरा नंबर में हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा का चयन करता है, क्यों? इसका उत्तर होगा हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा पसंद करता है क्योंकि रोटी सेकते समय दादी की उंगलियां जल जाती थी। अगर वह चिमटा लेकर दादी को देगा तो उनकी उंगली नहीं जलेगी। मिठाई या खिलौने कुछ पल के लिए सुख देने वाले हैं, इसलिए उसने चिमटा ही पसंद किया। ये दूसरा का उत्तर है। और तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है? इसका तीसरा का आंसर यहाँ पर है। मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है? उत्तर है मेला जाने से पहले हामिद दादी से कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, तुम बिल्कुल ना डरना। ऐसे ही आप लोग लिख के आएगा, पूरा का पूरा नंबर दीजिएगा। हम पे भरोसा कीजिए, विकास सेकंड में भरोसा कर दीजिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है
मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन सी विचार आए, वर्णन कीजिए। आप लोग को तो हम पढ़ावे करे थे, आप लोग को मैं लिख कर देखिए कर दिया। आप लोग अगर नोट कीजिएगा तो वीडियो को रोक कर भी कर सकते हैं। मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए, वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाता है। इसका उत्तर है मेले में चिमटे खरीदने से पहले हामिद के खिलौने खरीदने तथा मिठाई खाने के विचार आए। सही बात है, लेकिन उसके पास 3 पैसे ही थे, इसलिए इन चीज़ों को खरीदने का विचार छोड़कर वह लोहे की दुकान पर गया और वहाँ उसे दादी का याद आया कि जब दादी रोटी पकाते हैं तो उसको हाथ जल जाती है। अगर वह चिमटा लेकर दादी को दे देता है तो वह काफ़ी खुश होगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही है। देखिए इसका आंसर यहाँ पर है। हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही है। उत्तर, हामिद ने चिमटे को बंदूक, मंजीरे, बहादुर शेर के रूप में उपयोग की बात कही है। जैसे कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो फकीरे का चिमटा हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, ईदगाह कहानी आपको कैसी लगती है, इसकी मुख्य विशेषताएं बताइए। देखिए ईदगाह कहानी आपको कैसी लगती है, इसकी मुख्य विशेषताएं बताइए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, पीटीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, प्लीज टर्न ओवर। आप लोग एग्ज़ाम देने के लिए भी जाएगा, अगर इतना जगह छोड़ जाता है तो आप लोग अगला पेज में लिखिएगा पीटीओ लिख दीजिएगा, एग्जामिनर समझ जाएगा। से पीटीओ का मतलब होता है प्लीज टर्न ओवर, मतलब दूसरा पेज में है। इसका उत्तर है ईदगाह मानवीय धरातल पर आधारित एक यथार्थवादी कहानी है। संपूर्ण समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली यह कहानी धार्मिक न होकर मानवीय है। पूरी कहानी का वातावरण बड़ा ही सघन है। कहानीकार ने बाल मनोविज्ञान का सूक्ष्म निरीक्षण किया है। अब लास्ट क्वेश्चन है, चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा। चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा। उत्तर, चिमटा देखकर अमीना के मन में क्रोध तथा स्नेह दोनों भाव जगा। उसने छाती पीट कर कहा, कितना बेसमझ लड़का है, न कुछ खाया न पिया और चिमटा लेकर आ गया। लेकिन हामिद की बात सुनते ही अमीना का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छा वीडियो लगा होगा और इसी तरह से सारे चैप्टर का आएगा, मैथिली का भी आएगा, हिंदी का भी, सारे चैप्टर का आएगा। आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।